हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मुंबई पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम के घर पहुंच गई है। राम कदम महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर दही हांडी का आयोजन कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि कोविड-19 संकट के चलते इस बार दही हांडी फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा। राम कदम पर आरोप है कि उन्होंने सरकार के निर्देश के बावजूद अपने घर में दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे लेकर पुलिस ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। मंगलवार 31 अगस्त को वो बीजेपी नेता के खार स्थित घर पहुंच गई। खबर यह भी है कि पुलिस ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। राम कदम के खिलाफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई उनके उस ऐलान के बाद देखने को मिली जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर हाल में दही हांडी फेस्टिवल मनाएंगे। मीडिया से बातचीत में राम कदम ने कहा था, महाराष्ट्र की मुगलई सरकार पुलिस के जरिए हमें रोकने का दुस्साहस कर रही है। हम रुकेंगे नहीं। हम कृष्ण राधा के साथ मटकी लेकर घाटकोपर पुलिस थाने जाएंगे। हम कतई भीड़ जुटाना नहीं चाहते। सरकार हमसे कहे कि आप 5 लोगों के साथ पारंपरिक मटकी करिए, हम स्वागत करेंगे। सरकार ये भी नियम बनाए कि जिन्होंने डबल वैक्सीन ली है वही आए। अब अगर ऐसे लोग आते हैं ताकि हिंदुओं की परंपरा खंडित न हो, कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं, पूरे नियमों को पालन करते हैं, अगर हम हमारी हिंदू परंपरा पर कायम रहते हैं, तो सवाल उठता है कि ठाकरे सरकार को इस पर क्या आपत्ति है। राम कदम ने आगे कहा, दूसरे धर्मों के जब त्योहार आते हैं तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार आधी रात को मंत्रालय खोलती है और अनुमति देती है कि वे परंपरा के तहत त्योहार मनाएं। हम नहीं कह रहे कि हजारों की भीड़ जुटाओ, हम तो केवल 5-10 लोग बुला रहे हैं, वो भी वैक्सीनेटेड। एक के ऊपर एक खड़े होकर पिरामिड नहीं बनाएंगे। सरकार पुलिस जैसा कहेगी वैसा उत्सव मनाएंगे। इस पर ठाकरे सरकार को आपत्ति है। हमें यहां से जाने को रोका जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राम कदम ने कहा कि अगर ठाकरे सरकार पुलिस बल का गलत इस्तेमाल करती है तो भी वो दही हांडी इवेंट करेंगे। वो बोले, आज हमने ठाकरे सरकार को दिखा दिया कि हमारे उत्साह को कोई कम नहीं कर सकता। हमने हिंदू परंपरा को बरकरार रखा है। ठाकरे सरकार अनुमति नहीं दे रही, फिर भी हमने हिंदू फेस्टिवल मनाया है। पुलिस के घर पहुंचने की खबरों के बीच राम कदम लगातार ट्विटर से तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इनमें उनके घर में मीडिया का भारी जमावड़ा दिख रहा है। वहीं दही हांडी इवेंट में शामिल हुए लोग भी देखे जा सकते हैं जिनकी संख्या 5-10 से ज्यादा लगती है। वहीं दही हांडी इवेंट में सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का दावा करने वाले राम कदम खुद भी बिना मास्क के मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। बहरहाल राम कदम ने सत्तारूढ़ शिवसेना पर हमला बोला है। कहा कि ये बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद शिवसेना ने अपनी असल पहचान खो दी है। इंडिया टुडे के पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस राम कदम के घर उस वक्त पहुंची जब वहां दही हांडी का कार्यक्रम चल रहा था। बताया गया है कि पुलिस राम कदम को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के एक और नेता और विधायक आशीष शेलार ने कहा है कि ऐसा लगता है उद्धव ठाकरे सरकार तालिबान से आदेश ले रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सोमवार 30 अगस्त को आशीष शेलार ने कहा कि क्या ये सरकार तालिबान से आदेश ले रही है? राज्य में हिंदू त्योहारों पर सभी तरह के प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं? शिवसेना हिंदुत्व से समझौता कर रही है। कुछ साल पहले जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि मानव पिरामिड की ऊंचाई को प्रतिबंधित किया जाए, तो शिवसेना ने ही हंगामा किया था। तब उसी ने पूछा था कि अगर भारत में प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो क्या हम पाकिस्तान जाकर दही हांडी मनाएंगे? इसी तरह की घोषणा एमएनएस ने भी की थी। सरकारी रोक के बावजूद पार्टी के नेता संदीप देशपांडे ने दादर में दही हांडी का आयोजन किया। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगाया कि वो हिंदू त्योहारों पर रोक लगा रही है, जबकि सरकार के लोग खुद कोरोना नियंत्रण से जुड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते। इसके साथ ही एमएनएस ने राज्य सरकार के निर्देश को तालिबानी आदेश करार देते हुए मुंबई और घाटकोपर के कई इलाकों में दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम किया। अब खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ली एरिया में कई जगह एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दही हांडी इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में कई एफआईआर दर्ज की हैं। सौरभ के मुताबिक इस मामले में अभी और एफआईआर हो सकती है। इस पूरे हंगामे के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने उन पर और उनकी सरकार पर हो रहे हमलों का जवाब दिया है। एनडीटीवी के मुताबिक 31 अगस्त को ठाणे में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है। लोग कुछ दही हांडी इवेंट करके हीरो बनना चाह रहे हैं। अगर आपको लड़ना है तो कोविड के खिलाफ लड़ें। वे हमें हिंदू विरोधी या हिंदुओं का विरोध करने वाली सरकार कहते हैं। ये जारी नहीं रह सकता। मैं उन्हें केंद्र सरकार की चिट्ठी दिखाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि हमें दही हांडी और गणेश उत्सव के दौरान रेस्ट्रिक्शन लगाने होंगे। अब वे क्या हैं?
सीएम ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विरोधियों की इच्छा या नीयत कोरोना वायरस से लड़ने की नहीं है, वे सिर्फ गलियों में बाहर निकलकर हंगामा करना चाहते हैं। आपके लिए ये सारी खबर लाए थे हमारे साथी प्रशांत, मैं आशीष, कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद। फिलहाल के लिए हम चले, देश दुनिया की खबरों के लिए लल्लन टॉप से जुड़े रहिए और लल्लन टॉप का नया चैनल लल्लन टॉप यूपी फॉलो करना मत भूलिए। हमारे सरपंच यूपी में है, हैशटैग क्या हाल है यूपी हर ओर से पूछ रहे हैं। तमाम आपको वहाँ वीडियोज मिलेंगे, लाइव्स मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो, रिव्यूज वगैरह सब कुछ मिलेंगे। यूपी के सारे हाल देखने के लिए आपको पहुँचना है लल्लन टॉप यूपी के यूट्यूब चैनल पे।